Hi everyone, I welcome you all on my YouTube channel Shri Ganpati Tarot. I hope that you are doing great. I hope that everything is going on very well in your life. I am Aditi Sharma and I am welcoming you all. So guys, today's reading is all about who is missing you right now and why. हम इस रीडिंग के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे आपको कौन मिस कर रहा है और क्यों। ठीक है, आप किसके दिमाग में बार बार पॉप अप हो रहे हो, ठीक है, और रीज़न क्या है आखिर आपके उसको मिस करने का। ठीक है, हम जानेंगे इस रीडिंग के थ्रू। बने रहिएगा इस रीडिंग में, लास्ट तक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी हु इज़ मिसिंग माई व्यूअर्स राइट नाउ एंड वाई। लेट्स सी हु इज़ मिसिंग माई व्यूअर्स एंड वाई। लेट्स सी हु इज़ मिसिंग माई व्यूअर्स एंड वाई। देखते हैं आपको कौन मिस कर रहा है और क्यों। लेट्स सी हु इज़ मिसिंग यू राइट नाउ एंड वाई। लेट्स सी हु इज़ मिसिंग यू राइट नाउ एंड वाई। लेट्स सी। पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स। ओके, पहला कार्ड ही थोड़ी सी सैड एनर्जीज के साथ आया है। पहला कार्ड ही डिपिक्ट कर रहा है कि हाँ, मिसिंग एनर्जीज तो हैं डेफिनेटली यहाँ पर। दूसरा है द एम्प्रेस। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आपको अभी हाल फिलहाल में जो ये पर्सन याद करें, जो भी आपको मिस कर रहे हैं, ये पर्सन कोई ऐसे हैं जिनको आपने रिसेंटली अपनी लाइफ से गेट आउट किया है, आपने किया है, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हो गए जिसकी वजह से इनको आपको लीव करके जाना पड़ा, या फिर आपके ना चाहते हुए भी ये गए हैं आपकी लाइफ से निकल कर, या फिर ए टू जी कोई भी रीज़न हो, बट रिसेंटली ना इनका जाना हुआ है आपकी लाइफ से। नाउ यू बोथ आर इन नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट एट ऑल। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हो। ठीक है, एंड दिस इज़ समथिंग लाइक थोड़ा स्ट्रेंज है आपके लिए। आपको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं होगा, या फिर बिल्कुल भी आपको लगा नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। बट जो चीज़ें, जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई है, उसकी वजह से इसको आपकी लाइफ से जाना पड़ा। ठीक है, एंड दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी। बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है इनकी। ये जो भी है, या तो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपको कोई कज़िन हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे, और जब भी आपकी लाइफ से गए हैं ना, उसके बाद में इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है जब से, और आपको भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि खाली इनको ही अच्छा नहीं लग रहा है, आपको भी अच्छा नहीं लग रहा है। बट अभी फ़िलहाल में, क्योंकि हमारी रीडिंग का टॉपिक है हु इज़ मिसिंग यू राइट नाउ एंड वाई, तो ये ही वो पर्सन है जो आपको याद करते हुए यहाँ पर फ़िलहाल दिखाई दे रही हैं मुझे। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक मुझे इंट्यूशन आ रही है कि इस पर्सन, अगर कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जिसने हाल फिलहाल में अभी आना जाना किया है आपकी लाइफ में, आना जाना नहीं, खाली गए हैं वो, ये आपको बहुत स्ट्रांगली मिस करते हुए नज़र आ रही हैं विद दिस 8 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, देखिए, ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन जा तो रहे हैं, बट बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। इनका मुंह लटका हुआ है, बहुत ज़्यादा सैड है। इनके जाने से आप भी सैड हुए हो, नो डाउट आपको भी परेशानी हुई है इनके जाने से, और अभी हाल फिलहाल में आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है या फिर कोई फ्रेंड हो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियन हो सकते हैं ये इंसान। ठीक है, मेनली मुझे कोई ये कैंसर और पाइसिस दिखाई दे रही हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, ये जो पर्सन है, ठीक है, जो आपको फ़िलहाल मिस कर रहे हैं, एक मुझे कोई ये लेडी फिगर दिख रही है। ठीक है, ये कोई लेडी फिगर है जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। आपकी फ्रेंड हो सकती है। ठीक है, आपकी कोई ऐसी लेडी फिगर है, आपकी फ्रेंड हो सकती है, आपकी कज़िन हो सकती है, आपके घर में रिलेटिव्स में से कोई ये एक लेडी हो सकती है जो आपको करंटली बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रही है। इसको आपकी बातें याद आ रही हैं, इसको आपका केयरिंग बिहेवियर याद आ रहा है। आपने आई थिंक किसी ना किसी पॉइंट पर लाइफ के इस पर्टिकुलर लेडी की हेल्प करी है, या तो, या आपने अपनी एक बहुत अच्छी साइड इसको दिखाई थी, आपने अपनी एक पॉजिटिव साइड इस लेडी को दिखाई है कभी ना कभी लाइफ में। ठीक है, अब इसको वो चीज़ें ना आपसे रिलेटेड याद आते हुए दिखाई दे रही हैं इस लेडी के साथ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपका नो कॉन्टैक्ट नहीं है या फिर सेपरेशन है, इसके साथ आप बातचीत में रहते हो, बट आपको नहीं चल पा रहा है कि ये लेडी आपको मिस कर रही है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल लेडी है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ये भी बिहेवियर वाइज बहुत अच्छी है, बहुत हम्बल है। आपकी फ्रेंड भी हो सकती है, आप ध्यान करने की कोशिश करिएगा, क्या ये कोई आपकी फ्रेंड हो सकती है जो कि बहुत ज़्यादा हम्बल है, आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फ़ील करती है, आपके साथ अपनी छोटी मोटी बात को शेयर करती है, आपके साथ में मुझे ऐसा लगता है जब तक ये दिन में एक बार आपसे बात ना करे तब तक इसको चैन नहीं पड़ता। और हो सकता है ड्यू टू सम रीज़न्स 1 या 2 दिन से आप दोनों के बीच में बात ना हुई हो, 1 या 2 दिन से आप दोनों के बीच में कुछ शेयरिंग नहीं हुई हो, तो इसको आपकी याद आ रही है, या फिर आप दोनों ने जो टाइम स्पेंड करा है एक साथ में वो भी याद आ रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर, अगर ड्यू टू सम रीज़न्स, ठीक है, अगर ये वाला केस नहीं है, तो अगर आप किसी भी रीज़न की वजह से अपनी मदर से दूर हो, अपनी किसी ऐसी लेडी फिगर से दूर हो जो कि बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसके साथ आप एक
सोल से जुड़े हुए हो, ठीक है, तो ये वो लेडी भी हो सकती है। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी अगर आप किसी भी रीज़न की वजह से अपनी मदर से दूर हो ना, ड्यू टू वर्क पर्पस, ड्यू टू स्टडी पर्पस, आप दूर हो अपनी मदर से, तो ये आपकी मदर भी हो सकती है। ये भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रही हैं हाल फिलहाल में, ठीक है। और ये आपकी कोई फ्रेंड भी हो सकती हैं, ये आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन ये लेडी बहुत अच्छी है और आपको अच्छे तरीके से ही ये मिस करते हुए नज़र आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसके मन में कुछ बुरी चीज़ है, बुरी भावनाएं इस वजह से आपको मिस करिए, नहीं। शी इज़ एक्चुअली अ गुड वुमन एंड शी इज़ मिसिंग यू बिकॉज यू आर वेरी केयरिंग, बिकॉज यू आर वेरी हम्बल, यू आर वेरी डाउन टू अर्थ। शी इज़ ऑल्सो वेरी हम्बल, ठीक है। इस वजह से आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, जो आपके कुछ अच्छे बिहेवियर हैं, उनको मिस करते हुए दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अगर तो ये वाला जो थोड़ा सा जो ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, ये वाला रीज़न ना थोड़ा सा हटके हो सकता है हर किसी के साथ ये रेजोनेट ना करे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट जिसके भी करेगा वो समझ सकते हैं, ठीक है। ये मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आपने किसी के साथ पैसे बोरो किए हैं या किसी से पैसे लिए हैं या फिर किसी को पैसे दिए हैं, इस लेन देन के बीच में जो भी ये पर्सन्स आ रहे हैं वो आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। वो किस लिए याद कर रहे हैं, उनके पास एक पर्पज़ है। यहाँ इसके हाथ में पेंटिकल्स है, क्वीन के हाथ में। ये आपको पैसे की वजह से मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। या तो इनको आपसे कोई असिस्टेंस चाहिए, पैसे मनी से रिलेटेड असिस्टेंस चाहिए, या तो इनको आपसे कोई, या फिर इनको कोई फ़ेवर चाहिए आपसे, या फिर आपने आपने इनसे कुछ पैसे लिए हुए हैं, या फिर आपने इनको कुछ देने हैं पैसे। इन पैसों के चक्कर में ना कोई तो पर्सन है जो आपको याद करते हुए दिखाई दे रहा है। इसके पास एक रीज़न है, इसके पास एक सॉलिड ग्राउंड है आपको याद करने का, कि इसको आपसे पैसे लेने हैं, इसको आपको पैसे देने हैं, या फिर इसको आपसे हेल्प चाहिए, या फिर आने वाले टाइम में ये आपसे हेल्प लेंगे। इसलिए भी ये आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फॉर दूज हु आर मेल, आपके लिए कोई फीमेल हो सकती हैं, ठीक है। अगर आप और ऐसा जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, अगर आप मेल हो तो ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल हो तो फीमेल भी हो सकती हैं, मेल हो तो फीमेल हो सकती है, फीमेल हो तो मेल हो सकती हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ऑपोजिट जेंडर में से भी ये पर्सन हो सकते हैं जो कि आपको जिस जिनको आपसे थोड़ी हेल्प चाहिए, थोड़ा पैसा चाहिए, या फिर आपने उनको देना है, आपने उनसे लेना है, किसी भी तरीके का कोई रीज़न पैसे से रिलेटेड, वो पर्सन आपको याद करते हुए दिखाई दे रहा है। आप ध्यान करने की कोशिश करिए, क्या आपने किसी से पैसे लिए हैं, क्या आपने किसी को पैसे देने हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको सॉलिड ध्यान रखना है। चलिए लेट्स सी और कौन आपको मिस कर रहा है फ़िलहाल। लेट्स सी और कौन आपको मिस कर रहा है फ़िलहाल। लेट्स सी और कौन मिस कर रहा है। अच्छा, ये वाला जो पर्सन था जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात करी है, जो आपकी लाइफ से हाल फिलहाल में निकले हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, आपके लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, आपके स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं। ये जो पर्सन आपकी लाइफ से गया है ना, ये बहुत दुखी है। मुझे इसके अंदर से ना बहुत ज़्यादा सैड वाइब्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा दुखी वाली बात, या मतलब दुखी वाली इंट्यूशन आ रही है कि ये ना बहुत दुखी है आजकल, आपको याद कर रहे हैं और बहुत दुखी हैं, ठीक है, लाइफ में। चलिए और देखते हैं हु एल्स इज मिसिंग यू माय व्यूअर्स। लेट्स सी हु एल्स इज मिसिंग यू। द टावर, किसी के साथ आपका कुछ सीन ख़त्म हुआ है, ठीक है, और इसको हम टाइम फ्रेम में नहीं बांधेंगे। ये टाइम फ्रेम कभी कभी हो सकता है, बट आप दोनों का एक सॉलिड कनेक्शन था, आप दोनों के बीच में एक सॉलिड एक रिलेशन था आप दोनों के बीच में, वो एंड हुआ था आपका। द टावर कार्ड आया ना, तो टावर के साथ में एंड हुई थी चीज़ें, और चीज़ें एंड हुई थी, सडनली पोज लगा था विद दिस टावर कार्ड। अ सडन कैटास्ट्रॉफ आपकी लाइफ में आया था और चीज़ें बिखर गई, चीज़ें ख़त्म हो गई, चीज़ें एंड हो गई, ठीक है। और ये जो पर्सन जिसके साथ आपकी चीज़ें एंड हुई, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको याद आ रही है। इनके ना एक तरीके से इनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है, और जब भी अपने इस बुरे समय को याद करते हैं, इनको आपकी याद आती है। मतलब अगर इनकी लाइफ में कुछ ऐसी भी चीज़ें हो रही हैं ना जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, या फिर कुछ ऐसे इनकी लाइफ में हो रहा है जो कि इनको दुख दे रहा है, तो इनको पता नहीं क्यों आपकी याद आती है, ठीक है। ऐसा कुछ सीन है इस पर्सन के साथ में, एंड दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू अ लॉट। और ये बहुत हद तक ना आपके कोई लव इंटरेस्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं विद दिस टावर कार्ड। सडनली चीज़ें एंड हो गई, सडनली चीज़ें ख़त्म हो गई आप दोनों के बीच में, सडनली एकदम से ब्रेक लग गया, रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, कनेक्शन ख़त्म हो गया। और
या फिर ये कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको कभी क्लोज़र ही नहीं दिया, बस चीज़ें आपको घोस्ट करके चले गया पर्सन, ठीक है? ये पर्सन भी हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? और हो सकता है आप भी इस पर्सन को मिस कर रहे हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों को ना इंट्यूशन आती हो, या फिर हो सकता है आप में से ना काफ़ी सारे लोग इसकी एनर्जी को फ़ील कर पाते हो। इट मीन्स जब जब भी ये पर्सन आपको मिस करते हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग पुल फ़ील करते हो, और आप अगर कुछ वर्क कर रहे हो या फिर आप कुछ ऐसा वर्क कर रहे हो जिसमें आपको बिल्कुल भी फुर्सत ही नहीं है, आपका माइंड बिल्कुल भी रिलैक्स स्टेज पर नहीं है, लेकिन स्टिल ना आप इस पर्सन की दुखी वाली एनर्जीज़ को फ़ील कर लेते हो अपने अंदर। आपको लगता है देयर इज़ समवन हू इज़ मिसिंग यू, देयर इज़ समवन हू इज़ जस्ट रिमेंबरिंग यू, ठीक है? ऐसा कुछ आपके दिमाग में अचानक से ना एक सडनली थॉट हिट करता है, एंड यू विल सी कि ये कोई ऐसे पर्सन है जिसके साथ आपका कनेक्शन ब्रेक हो चुका है, वो आपको मिस करते हुए यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं विद दिस टावर कार्ड, ठीक है? यहाँ पर टावर कार्ड के साथ आई वोंट से दिस इज़ अ फ्रेंडशिप और समथिंग, दिस इज़ प्योरली लव, ठीक है? ये कोई लव कनेक्शन, लव वाला एंगल आप दोनों का एंड हुआ है यहाँ पर, ठीक है? चलिए और देखते हैं और कौन आपको मिस कर रहा है। लेट्स सी हु इज़ मिसिंग यू राइट नाउ एंड वाई। लेट्स सी हु एल्स इज़ मिसिंग यू राइट नाउ एंड वाई। 9 ऑफ वैंड, ओके, सॉरी 7 ऑफ वैंड, 7 ऑफ वैंड, और मेरे मुंह से 9 ऑफ वैंड भी निकला है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपको मिस कर रहा है। आपने इस पर्सन से ना दूरियाँ क्रिएट करी हुई हैं, आपने इस पर्सन को हटाया हुआ है अपनी लाइफ से, एंड आपने इस पर्सन के और अपने बीच में एक लाइन ड्रॉ करी हुई है जिसको भी आप क्रॉस नहीं करने दोगे इसको। मे बी दिस पर्सन इज समवन जो कि शायद आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा था, अकॉर्डिंग भी नहीं बोल सकते हम इसको, बोल सकते हैं कि जो कि शायद इस कनेक्शन में रहकर अपनी मनमर्जी कर रहा था, अपनी मनमानी चला रहा था, और जिसको भी जो इस कनेक्शन में रहकर बिल्कुल भी 50-50% देने के लिए रेडी नहीं था। इट्स यू जो इस कनेक्शन को अपना 100% दे रहे थे बार 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 बार। तो ये जो पर्सन है ना, ये आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। दिस पर्सन इज समवन जिसके और अपने बीच में आपने एक लाइन ड्रॉ करी है, या फिर आपने इसके साथ में कोई कनेक्शन अपना लिमिटेड करा है, कम्युनिकेशन लिमिटेड करा है। नाउ यू आर टॉकिंग टू दैम इन अ लिमिट, या फिर बहुत कम कम्युनिकेशन आपने इस पर्सन से कर दिया है, ठीक है? और आपने ना ये चीज़ गुस्से में करी है, आपने ये चीज़ खुशी खुशी नहीं करी, आपको गुस्सा आया, इसकी किसी बात से बुरा लगा है आपको। और ये पर्सन ना कोई एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस ये पर्सन हो सकते हैं, और आपने ना गुस्से में आकर इससे अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करनी शुरू करी हैं, बाउंड्रीज क्रिएट करी हैं, बिकॉज आप किसी को भी अपनी एनर्जीज़ के साथ एंटरटेनमेंट नहीं करने दोगे। इसीलिए ना आपने इस पर्सन को भगा दिया है या तो अपनी लाइफ से, या फिर आपने इस पर्सन को ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताए हैं कि अगर ये इस मुताबिक आपकी लाइफ में रहेंगे तो ही चीज़ें सही रहेंगी, अदरवाइज़ आप इनको नहीं चाहिए, अदरवाइज़ ये आपको नहीं चाहिए, ठीक है? ऐसा आपने इनको बोला है, और आपने कुछ बाउंड्रीज़, हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट करी हैं, एंड दिस पर्सन इज़ नाउ फार फ्रॉम यू, ठीक है? दूर हैं ये आपसे, और लिमिट में ही आप दोनों की बातें चल रही हैं। ऐसे बहुत हाई चांसेस हो सकते हैं कि आप दोनों अब लिमिटेड तरीके से ही बात करते हुए नज़र आ रहे हो। जैसे पहले आप दोनों ना बहुत ज़्यादा एक दूसरे से क्लोज रहते होगे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से चीज़ें शेयर करते होगे, बातें शेयर करते होगे, बट नाउ आपने बहुत चीज़ें लिमिट में कर दी हैं, लिमिटेड हो अब आप इस पर्सन के साथ में। वो जो अनलिमिटेड चीज़ें थी, वो जो अनलिमिटेड गिविंग वाली एनर्जी थी, वो अब नहीं है, वो अब आपने कम कर दिया है, ठीक है? 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके साथ भी आपने अपना कम्युनिकेशन लिमिटेड करा है फ़िलहाल, हाल फिलहाल में, ठीक है? इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं है, इसकी भी टाइमिंग की एनर्जी बहुत लो लेवल वाली है। सो ये भी कोई आसपास की ही बात है जब आपने इस पर्सन से दूरियां बनाई है। मे बी जैन के आसपास आपने इस पर्सन से दूरियां बनानी शुरू करी है, या फिर दिसंबर 2024 से स्टार्ट कर दिया था आपने, क्योंकि आप चाहते थे कि आप जैसे 2025 में एंट्री करो तो एक वो हेल्दी एंट्री होनी चाहिए। कोई भी ऐसा पर्सन जो कि अननेसेसरी आपकी एनर्जीज ले रहा है, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि अननेसेसरी आपको इमोशनली टॉर्चर कर रहा है, ठीक है? ऐसे पर्सन से आप बाउंड्रीज बनाकर रखे हुए हो अपनी लाइफ में, एंड यू आर हैप्पी विद इट, ठीक है? कि अब आप सारे टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से साइड कर रहे हो, कॉर्नर करते हुए जा रहे हो, ठीक है? दूसरी चीज़, 3 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है आपके फ्रेंड सर्कल में से भी कोई पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है? और ये जो आपका फ्रेंड सर्कल है, ये आपका फ्रेंड सर्कल कौन सा हो सकता है? जो स्कूल टाइमिंग वाला हो, या फिर ऐसे टाइमिंग वाला हो जहाँ पर आपने बहुत हद तक बहुत अच्छी मूवमेंट्स शेयर करे हो एक दूसरे के साथ में, जबकि ये एनर्जीज आते हुए दिखाई दे रही हैं, जबकि
ये एनर्जीज़ हैं, और कोई आपका स्कूल टाइमिंग का फ्रेंड, कोई आपका कॉलेज टाइम का फ्रेंड आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहा है विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स। एंड दे आर मिसिंग यू अलॉट, दे आर मिसिंग यू अलॉट, लाइक दे आर रिमेंबरिंग दूज ब्यूटीफुल मोमेंट्स दे शेयर विद यू, दे आर रिमेंबरिंग ऑल द फनी टाइम दे शेयर विद यू। ठीक है, वो वाला फ़नी, वो वाला अच्छा मोमेंट इसको याद आते हुए दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन ना बात कर रहे हैं अपने दूसरे फ्रेंड से या फिर दूसरे लोगों से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप किस तरीके के व्यक्ति थे, आप किस तरीके के पर्सन थे, और कितना फ़नी था उस टाइम, कितना अच्छा था उस टाइम, और कितना इन्जॉय आप लोग करते थे। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को ये याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। आपके कोई स्कूल टाइमिंग के फ्रेंड हो सकते हैं, ये आपके ये आपके कोई स्कूल टाइमिंग के फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कोई कॉलेज टाइमिंग के फ्रेंड हो सकते हैं, बट ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुशी होती है इनको जब ये आपके बारे में बात करते हैं, जब ये आपके बारे में दूसरों को बता रहे हैं, तब भी इनको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ठीक है, विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ कप्स के साथ दिस इज़ समवन हु इज़ वेरी हम्बल, हु इज़ वेरी नर्चरिंग, केयरिंग, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड ये इंसान है। कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियन हो सकता है। ये आप में इंटरेस्टेड है बंदा या बंदी, और ये बहुत ही ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। मे बी दिस पर्सन हैज़ क्रश ऑन यू, क्योंकि मुझे इससे क्रश वाली इंट्यूशन आ रही है, क्रश वाली ही वाइब आ रही है। तो ये पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो पर्सन है किंग ऑफ कप्स के साथ में, मुझे ऐसा लग रहा है आपको पसंद करते हैं कहीं ना कहीं। डीप डाउन दिस पर्सन लाइक्स यू अलॉट, डीप डाउन दिस पर्सन हैज़ समथिंग फॉर यू। ठीक है, कुछ तो है इनके दिल में आपके लिए, जिसको ये यहाँ पर मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको ये यहाँ पर याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब भी आपको देखते हैं, इनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, चेहरे पर बहुत प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। हैंस दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू विद दिस किंग ऑफ कप्स। तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको आप पर क्रश है, जो आप में इंटरेस्टेड है, जो आपके लिए इनिशिएट करना चाहते हैं, जो आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं। ऐसा कोई इंसान है जो कि आपको टाइमली मिस करता है। ठीक है, मतलब सही सही मोमेंट पर ही आपको मिस कर लेता है, बीच बीच में इसको कभी भी आपकी आ जाती है। ठीक है, 2 कार्ड्स उछल कर आए हैं। एक मेरे को मैजिशियन दिखाया है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, किसी के लिए प्रे कर रहे हो, किसी के लिए तो यूनिवर्स से दुआएं मांग रहे हो। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है गाइस, ठीक है, अगर आप किसी को प्रे कर रहे हो, किसी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, दुआएं मांग रहे हो किसी के लिए, देन दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली मिसिंग यू। ओके, दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली मिसिंग यू अलॉट, क्योंकि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो इस पर वर्क कर रही है, आपकी जो वो चीज़ें हैं वो इस पर वर्क करते हुए दिखाई दे रही हैं। आप टेलीपैथी मैसेज भेज रहे हो इसको, वो इस पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हैंस दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू अलॉट। ओके, अगेन मुझे टावर कार्ड आया है। ये बंदा तो आपको बहुत स्ट्रांगली मिस कर रहा है। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है किसी के साथ में, आपका लव रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है किसी के साथ में, ये बंदा तो आपको डेफिनेटली बहुत स्ट्रांगली मिस कर रहा है। बिकॉज टावर कार्ड बार बार मुझे इंडिकेशन यही दे रहा है कि कोई पर्सन जिसके साथ आप ब्रेकअप जैसी सिचुएशन में हो, बिल्कुल ही बात ख़त्म है आप दोनों की, बिल्कुल ही बात नहीं हो रही है। ब्लॉक जैसी एनर्जी भी हो सकती है यहाँ पर कि आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हुआ है, बिल्कुल ही एक दूसरे से बातें ही नहीं करते हो आप अब। ठीक है, खाली यादों यादों में ये कनेक्शन रह चुका है। तो वो पर्सन भी आपको बहुत स्ट्रांगली मिस करते हुए नज़र आ रही हैं। ठीक है, कुछ कर्म जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं इस इंसान के साथ में, कि कुछ कर्म इसको मिल रहे हैं, कुछ चीज़ें इसको मिल रही हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन जो हैं आपसे रिलेट कर पा रहे हैं चीज़ों को। इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनके कर्म ही इनके सामने आ रहे हैं। ठीक है, जिसको ये इस टाइम भुगत रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड, मुझे ऐसा लग रहा है आप भी बहुत ज़्यादा किसी को याद कर रहे हो, किसी की जो एनर्जीज़ हैं आपको मिल रही हैं, टेलीपैथी हो रही है आप दोनों के बीच में। तो आप भी सेम एनर्जी के साथ इस पर्सन को मिस करते हुए नज़र आ रहे हो विद दिस 8 ऑफ सोर्ड। आप भी आजकल बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज़ में हो जहाँ पर आप खोए खोए हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग सा फील हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग सा फील हो रहा है। ऐसी एनर्जीज़ आपकी भी हो सकती हैं विद दिस 8 ऑफ सोर्ड। ठीक है, आपकी भी एनर्जीज़ ऐसी हो सकती हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या करो, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो दूसरी पार्टी हैं, जो लोग आपसे एसोसिएटेड हैं, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, और ये सभी लोग वो हैं जो आपसे बहुत डीप लेवल पर जुड़े हुए हैं, ये लोग आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। हैंस आपको इनकी एनर्जीज़ फील हो रही हैं, आपको इनकी एनर्जीज़ अपने अंदर बहुत स्ट्रांगली फील हो रही हैं, इसलिए आप भी थोड़ी खोई खोई और मिसिंग एनर्जीज़ में ड्वेल कर रहे हो आजकल। अगेन मेरे को 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड दिखा है। बहुत स्ट्रांगली कोई आपको भी मिस कर रहा है, किसी को आप बहुत ज़्यादा रातों को भी याद आ रहे हो, और ऐसा भी हो सकता है किसी के तो ड्रीम्स में भी आप कैचअप हो रहे हो ना, किसी के ड्रीम्स में आते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके कोई तो है जो आपको ड्रीम्स में भी देख पा रहा है। एंड बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये इंसान आपको बहुत
ज़्यादा लेवल पर मिस कर रहा है, ठीक है। क्योंकि या तो इधर से एनर्जीज़ जा रही हैं या फिर उस पर्टिकुलर बंदे की ऐसी एनर्जीज़ हैं जिसकी वजह से ही जो है मिसिंग एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से ड्रीम्स में आप आ रहे हो इसके, या फिर आपके ड्रीम्स में कोई आ रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है अगर आप ऐसा कुछ फ़ील कर पा रहे हो कि आपके ड्रीम्स में कोई पर्सन रेगुलर बेसिस पर आ रहा है, इट मीन्स दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू अलॉट। एंड आपके ड्रीम्स में अगर कोई बार बार हिंट दे रहा है आपको, बार बार आपकी मेमोरी में फिट है वो पर्सन, तो ये पर्सन आपको डेफिनेटली मिस कर रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जीज भी इस पर्सन तक जा रही हैं किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। चलिए, 3 ऑफ वैंड, कोई लॉन्ग डिस्टेंस पर है आपसे, ठीक है। कोई लॉन्ग डिस्टेंस पर है ये पर्सन आपसे, और ये कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये ट्रैवल करके आपके पास आए, सोच रहे हैं कब वो टाइम आएगा सही जब ये आपके पास आ सकते हैं, कौन सा वो टाइम होगा जब ये आपकी तरफ मूवमेंट करेंगे। बिकॉज 3 ऑफ वैंड के साथ में ये पर्सन चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये आपकी तरफ बढ़ जाएं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये आपकी तरफ कदम बढ़ा लें, ठीक है। ऐसे बहुत हाई चांसेस हैं with this 3 of Wands, so this person is missing you a lot, okay। लॉन्ग डिस्टेंस है ये पर्सन आपसे, कोई ऐसा पर्सन जो कि वाटर रिसोर्स के पास रहता हो, कोई ऐसा पर्सन जो कि साउथ से बिलोंग करता हो, कोई ऐसा पर्सन जो कि आउट ऑफ इंडिया से बिलोंग करता हो, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन जो कि ट्रैवल फ्री, कोई फ़िलहाल ट्रैवलिंग पर गए हुए हैं, आपसे दूर हैं, लेकिन मिस तो आपको कर रहे हैं ना, मिसिंग एनर्जीज हैं इसकी। 10 ऑफ पेंटिकल, भाई किसको पैसे दिए हुए हैं आप लोगों ने, किससे लिए हुए हैं, उसको पैसे लौटाओ अपने, क्योंकि उसको अपने पैसे चाहिए, वो भी आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तो आपको नीड में मिस कर रहे हैं खाली, कि इनको चाहिए। अगेन दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक एनर्जी, इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ठीक है। हो सकता है आपका बिल्कुल ही खाता क्लियर हो, है ना, ज़रूरी नहीं है कि सबको रेजोनेट करे, कुछ लोगों को कर सकता है, और जिनको करेगा उस तक मैसेज पहुंच चुका है। कोई आपसे बात करेगा गाइस, डेफिनेटली कोई ना, जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है ना, ये पास्ट पर्सन जितने भी मैंने बताए हैं, इनमें से वो इंसान जो कि आपको बहुत हद तक याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये ना आपसे किसी भी वक्त कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी भी वक्त ये आपकी तरफ आ सकते हैं, किसी भी वक्त ये आपको एक मैसेज या फिर एक कॉल कर सकते हैं, क्योंकि इनकी इस टाइम ना, इनकी जो मिस वाली एनर्जी है वो बहुत हाइपर हो चुकी हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जीज़ में ड्वेल कर रहा है ये पर्सन, कि ये रुक नहीं पा रहा है अब। तो ये किसी भी वक्त आपको मैसेज कर सकते हैं, किसी भी वक्त आपकी तरफ ये पर्सन खींचे चले आ सकते हैं, ठीक है, किसी भी वक्त। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कोई ऐसा पर्सन जिसको आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाई है, कोई ऐसा पर्सन जिसको आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करवाया है। अब आप बोलोगे कि ऐसे तो हम सबको प्रोवाइड करवाते ही रहते हैं सपोर्ट या फिर स्ट्रेंथ, बट नहीं, ये आपके कोई क्लोज वंस में से है, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपने इसको बहुत फाइनेंशियली भी हेल्प करा है, आपने इसको इमोशनली भी हेल्प करा है। ये पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं जो रिसेंटली किसी ऐसी सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हो जो कि इनकी लाइफ की बहुत वर्स्ट सिचुएशन है, और आपने इनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाया है। ये आपके अच्छे पन को, ये आपके वो एक जो वॉरियर स्पिरिट है आपके अंदर, उसको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड आपको मन ही मन थैंक्स भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपके जैसा अच्छा व्यक्ति इनको शायद कोई नहीं मिलने वाला है। देख रहे हो गाइस, आपको कितने सारे लोग याद कर रहे हो। ज़्यादातर जो ये रीडिंग है, ये इंडिकेशन यही दे रही है कि आपको सभी जो भी ये याद कर रहे हैं ना, एक पॉजिटिव वे में ही याद कर रहे हैं। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो आपको किसी नेगेटिव वे में याद कर रहा हो, एक दो को छोड़कर, ठीक है। ज़्यादातर तो लोग आपको पॉजिटिव वे में ही याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड आई थिंक यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दूज पीपल जिनकी आपने हेल्प करी है, क्योंकि वो किसी और से जाकर ना आपके बारे में सिर्फ अच्छा ही बातें कर रहे हैं, अच्छी ही बातें आपके बारे में स्प्रेड कर रहे हैं लोगों के बीच में जाके। आई थिंक दिस इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर आपके बारे में लोग सिर्फ आपकी अच्छाइयाँ कर रहे हैं दूसरों से जाकर, ठीक है। अगेन मेरे को स्ट्रेंथ कार्ड आया है, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है कि आप एक्चुअली में, आपको मिस किया जा सकता है, आप ऐसे पर्सन नहीं हो जिसको मिस नहीं किया जा सकता, या फिर आप ऐसे पर्सन नहीं हो कि आपको छोड़ा जा सकता है। आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको एक्चुअली में लोग मिस करेंगे अगर आपको छोड़कर जाएंगे तो, ठीक है। दूसरी चीज़, आप बहुत ज़्यादा फ्री स्पिरिटेड पर्सन हो, बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस, हंसने खेलने वाले, दूसरों के साथ बोलने वाले, ऐसे किस्म के आप इंसान हो सकते हो विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी प्रेजेंस को भी मिस करा जाता है, आपकी एब्सेंस में भी आपको मिस करा जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत हाई चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यू आर ए डिवाइन पर्सन, डिवाइनली गाइडेड पर्सन हो आप, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम
सीइंग विद दिस रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, आई होप कि आपको रीडिंग रेजोनेट करी होगी। अगर रेजोनेट करी है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल श्री गणपति टैरो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।